जी इस वक्त अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs, MPs, सेनेटर्स मौजूद हैं। धरना जारी है। नईम हैदर पंजोता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। नईम हैदर पंजोता साहब, मुबारक हो आपको। मेंबर 5 रुकनी जो पंजाब की कमेटी बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुंतखब हुए हैं। सबसे पहले तो मुबारक हो, क्योंकि हम देखते हैं कि जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई रैली हो, एहतजाज हो, अडयाला जेल आना हो, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में कोई भी रैली होती है, कोई भी धरना PTI की कोई एक्टिविटी होती है, तो वहाँ पर आप मौजूद होते हैं। और आज एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि आपको एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। तो आज के हवाले से बताइएगा, आज क्या स्ट्रेटजी होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, कब तक यहाँ पर बैठने का इरादा है और क्या लाहेमल होगा आज के हवाले से? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपने मौका दिया। मुबारक का भी आप देने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ महज एक ओहदा नहीं है, बल्कि एक ज़िम्मेदारी है। इंशाअल्लाह ताला पहले भी अपनी पूरी जान मार रहे हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, इस तहरीक के लिए। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इसके अंदर जो ज़िम्मेदारी दी गई है उसे पूरा करेंगे। दूसरी ये चीज़ है कि देखें, आज जो बहनें हैं वो बिल्कुल आज जिस वक्त पहुंची हैं, उसके बाद आज बहुत अच्छी तादाद के अंदर कारकुनान भी और MNAs, MPs भी और सेनेटर्स भी पहुंचे हैं। तो एक अच्छी तादाद है जो नहीं आए हैं, वो भी देखा जाएगा और पार्टी को मुतला किया जाएगा कि क्या क्या सूरत हाल है। मैं आपको बड़ा वाज़ेह कहना चाहता हूँ कि अलीमा आपा ने थोड़ी देर पहले गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जितने लोग भी आज अडयाला जेल के बाहर आए हैं, क्योंकि उन्होंने ख़ास तौर पर कहा था कि MNAs, MPs ओहदेदारान आए, तो उन तमाम लोगों को उन्होंने कहा है कि आप उस वक्त तक हमारे साथ बैठें जिस वक्त तक ये धरना जारी है। और धरना उन्होंने कहा है कि हमारी डिमांड्स हैं कि धरना ख़त्म नहीं होगा, धरना उस सूरत में ख़त्म होगा जब इमरान खान साहब से जो है उनका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है उसके लिए जो है अलाउ किया जाएगा, उनसे मुलाकात के लिए अलाउ किया जाएगा, उनकी जो है वो हेल्थ और बुशरा बीबी इसी तरह उनकी हेल्थ दोनों जो हैं वो उनकी आँख को नुकसान पहुँचाया गया। तो लिहाजा उनकी हेल्थ पे, मुलाकात पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। देखें, ये मामला सिर्फ हेल्थ या मुलाकात तक का नहीं है। हमें इमरान खान साहब की रिहाई चाहिए और उस रिहाई के लिए बग़ैर, मैं समझता हूँ कि लॉन्ग मार्च से कोई हल नहीं है। लॉन्ग मार्च ज़ाहिरी बात है, पार्टी ने इसके अंदर जो है जिस वक्त फ़ैसला देना है, इंशाअल्लाह ताला पंजाब को मोबिलाइज़ करने के अंदर जो है वो पूरा हम भरपूर तरीके से रोल अदा करेंगे। जो मॉनिटरिंग कमेटी और कोऑर्डिनेशन कमेटी लगाई गई है, जो हल्के एक्टिव हैं हम उनको सलाम पेश करते हैं, और जो हल्के एक्टिव नहीं हैं उनको हम कहेंगे कि आप भी एक्टिव हों, और अगर फिर भी वो ना हुए उनको रिमाइंडर दिया जाएगा, और फिर पार्टी को हम बताएंगे कि ये हल्का एक्टिव नहीं है और उसमें तजवीज़ हम देंगे कि वहाँ एक्टिव बंदा फिर ढूंढ के लगाया जाए, क्योंकि जो हल्का एक्टिव नहीं है तो फिर ज़ाहिरी बात है हमने उस हल्कों को खाली तो नहीं छोड़ना। अब इस इकदाम से ज़ाहिरी बात है हमारे ऊपर अटैक भी आएगा, लोग जो है वो हमारी टांगें भी खींचेंगे, लेकिन खींचें, हम इंशाअल्लाह ताला इस ओहदे के ऊपर बैठ के उसकी ज़िम्मेदारी निभाएंगे। ये नहीं हो सकता कि हम ओहदा भी रखें और फिर कहें कि जनाब हम मीठे मीठे तरीके से चलेंगे। इमरान खान से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। इमरान खान का नाम लेकर आज तमाम लोग जिस जगह पर भी पहुँचे हैं, तो लिहाजा इमरान खान की रिहाई के लिए हमें जद्दोजहद करनी है। और पंजाब निकलेगा तो खान निकलेगा। पंजाब को निकालने के लिए इंशाअल्लाह ताला आज आप देखें एक अच्छी आपको स्ट्रेंथ मिली होगी। कल मेरी गुफ्तगू हुई तमाम से, मीना खान साहब से हुई थी, तो उन्होंने KPK के MPs को कहा, इसी तरह शाहिद साहब से हुई थी, उन्होंने MNAs वगैरह को कहा, और मोइन कुरैशी साहब से हुई थी, उन्होंने पंजाब के जितने MPs हैं उनको कहा कि आना है, और वो तमाम लोग लेकर आए। इसी तरह जो 2 रीजन्स थे उनकी स्पेशल ड्यूटी थी, उसके अलावा भी कुछ लोग वॉलंटियर ड्यूटी हो उस रीजन की या ना हो, लोग पहुँचते हैं। साउथ और जो वेस्ट और सेंट्रल था उसकी थी, तो वो तमाम लोग भी पहुँचे हैं, और एक अच्छी तादाद के अंदर इन्होंने आके इज़हार यकजहती की है। और अब हम यहाँ बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। बहनें जो हैं उन्होंने कहा है कि हम नहीं जाने वाले, और तमाम से ये कहा है कि तमाम लोग बैठें। और मैं भी ये कहता हूँ कि उस वक्त तक कोई ना जाए जब तक इमरान खान साहब की बहनें यहाँ मौजूद हैं और उन्होंने जो मुतालबात जायज़ रखे हुए हैं, जब तक वो हल नहीं होते। अच्छा, नईम हैदर पंजोता साहब, नॉर्मली इससे पहले जब भी आप लोगों ने यहाँ पर धरना दिया है, एहतजाज किया है, तो हमने देखा कि रात गए तक जब भी बहनें खान साहब की बैठती हैं तो उसके बाद रात 12-1 बजे के बाद ऑपरेशन शुरू हो जाता है और अल्टीमेटली जो धरना है, एहतजाज है, वो ख़त्म हो जाता है। तो आज भी हम देख रहे हैं कि अगर आप लोग बैठते हैं तो वही चीज़ होगी, तो इससे हासिल वसूल क्या होगा आप लोगों को? देखिए, बात ये है ना कि आप ये नहीं कर सकते कि आप घर में बैठे रहें, आप ये नहीं कर सकते कि आप कोशिश ना करें, आप ये नहीं कर सकते कि आप आवाज़ बुलंद ना करें। यहाँ पर आना मुलाकात के लिए वो हमारा हक है और हम हक मांग रहे हैं। बाकी उसके अंदर फस्तायत की जाती है
तो वो फस्तायत उनकी तरफ से की जाती है और लाठीचार्ज किया जाता है, गिरफ्तारियां की जाती हैं। क्या लोगों के जज्बे टूट गए? क्या लोगों की हिम्मत टूट गई? क्या लोग आना बंद हो गए? क्या लोग आना छोड़ गए? लोग आ रहे हैं, लोग बैठे हैं, लोग मुज़ामत करते हैं, तो मुज़ामत जारी है। बाकी उस मकसद तक, जिस मकसद की तरफ आपका इशारा है, उस मकसद तक पहुंचने के लिए मैं समझता हूं कि लॉन्ग मार्च ही हल है। ज़ाहिरी बात है, जब मुकदमा लगता है तो लोगों ने जाना होता है, जब कोई और समाअत होती है लोगों ने जाना होता है, या कोई ऐसा दिन मुकर्रर है जैसे 9 मई हो या कोई और दिन जिस पे हम यौम श्याम मनाएं या कोई एहतजाज करें किसी मामले के ऊपर, तो वो एक्टिविटी उस दिन की हद तक होती है। लेकिन जो रिहाई है, रिहाई फोकस से और उस तरीके से होगी जिसका मैंने आपको बताया। नईम हैदर पंजोता साहब, ये भी बताइएगा कि हमने देखा कि अलीमा खान साहिबा की जानिब से एक ट्वीट की गई जिसमें उन्होंने अपील की अपने MNAs MPAs सेनेटर से, लेकिन 1% भी हम देख रहे हैं कि MNAs MPAs नहीं आए, सेनेटर्स जो नॉन फेसिस स्पेशली, वो एक भी हमें नज़र नहीं आ रहा। तो क्या PTI के जो पार्टी है वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी? और अगर ये नहीं आ रहे तो ये इसकी जिम्मेदारी किस पर आयद होती है जो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे, MNAs MPAs नहीं आ रहे यहाँ पर? देखिए, बात सिंपल ये है कि जो पार्टी है, पार्टी जो है उसके सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा हैं, वो एग्जीक्यूट कराएंगे, गौर साहब हैं, और जो बंदा नहीं आएगा वो उनसे कॉल करके पूछेंगे कि क्या मामला है। लेकिन काफ़ी तादाद के अंदर लोग आए हैं, MPs की भी आज काफ़ी तादाद है। अगर आप ये सारी गाड़ियाँ देखें, ये उनकी हैं। कता कलामी के लिए माजरत नईम हैदर पंजोता साहब, लेकिन दूसरी तरफ वो सेनेटर जिनसे आप पूछेंगे कि क्यों नहीं आए, वो इस मौके पर हक बजानिब होंगे कि वो कहेंगे हमें तो पार्टी नहीं बुलाया, अलीमा खान साहिबा ने बुलाया। और अलीमा खान साहिबा, जाहिर सी बात है, वो इंडिविजुअली उन्होंने बुलाया, पार्टी ने नहीं बुलाया, तो वो तो क्लेम कर सकते हैं कि हमें बाउंडिंग नहीं है, हम पर बाउंड नहीं है कि अलीमा खान साहिबा कॉल देंगे हम जाएंगे। पार्टी अगर कॉल नहीं देगी तो अल्टीमेटली उनके पास ये एज हासिल उनको होगा। देखिए, बात सिंपल है कि जो पार्टी है, पार्टी जो है वो डायरेक्शंस के ऊपर, ज़ाहिरी बात है, तमाम लोग जो हैं वो देखते हैं। हाँ। वहाँ जो नेशनल असम्बली है, वहाँ की हद तक जो है हमने शायद खटक साहब को कहा और उन्होंने ऑफिशियली तौर पर उनको कन्वे किया, क्योंकि वो पार्लिमानी लीडर हैं। इसी तरह जो है वो अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली, उनको कन्वे किया, तो पार्टी के तो वही वहाँ पर लीड कर रहे हैं MPs को। और इसी तरह मीना खान ने वहाँ KP असम्बली के अंदर कहा, तो वो तमाम लोग भी आए। और यहाँ पर भी आपने देखा होगा, मीना खान हो, गनी हो, शफी जान हो, बाकी कादरी साहब हों, मुख्तलिफ MNAs वो भी आए हुए थे। हंगू से MNA थे, जुल्फ़कार साहब MNA थे, जो जुनेद अकबर साहब MNA हैं वो आए हुए थे, बहुत सारे लोग आए हुए थे, एबटाबाद से आए हुए थे, तो मुख्तलिफ जगहों से लोग आए हुए थे। ऐसा नहीं है कि नहीं आए, जो नहीं आए वो ज़ाहिरी बात है, पार्टी पूछने का हक रखती है। वक़्त बसरा साहब भी हम देखते हैं कि हर PTI की एक्टिविटी में ये सफ़े अव्वल में होते हैं। बसरा साहब बताइएगा, आज हम देख रहे हैं, आप सब तो मौजूद हैं, लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि PTI के MNAs MPAs सेनेटर्स नहीं आए जिस तरीके से उनसे अपील की गई थी। क्या वजह है, क्यों यहाँ पर नहीं आ रहे? आज पहले से तादाद ज़्यादा है, आप आइंदा आने वाले दिनों में देखेंगे। इसीलिए ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी हमारी बनी है, हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि आप MNAs, सेनेटर्स, MPAs, टिकट होल्डर्स, हमारे एफिलिएटेड विंग्स जो हैं, वो तमाम के तमाम लोग आप देखेंगे इंशाल्लाह हर मंगल को यहाँ पे, आइंदा हर मंगल को तादाद बढ़ती हुई नज़र आएगी आपको। पहले भी लोग बहुत आते हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आया करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।